तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, लिवले मिस मिंग को एक सील का फोटो दिखाकर उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था, जो कि उसने दूसरे दुनिया के एक थंडर बीस्ट के पास से क्लिक करके लेके आया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है, मिस मिंग उसके बारे में पता लगाने के बाद लिवले को बताती है ये एक एंशिएंट फॉरबिडन कर्स रून है, जो एक साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने के बाद फॉर्म होता है। डाटा के हिसाब से इस स्पेल रून में टेलीपोर्टेशन और समन का इफेक्ट है, लेकिन इसके लिए अब भी कुछ सीक्रेट की जरूरत है, जिसके लिए सिर्फ मार्शल आर्ट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, किंगलंग माउंटेन पर अचानक अपेयर हुआ ये बीस्ट सच में इंसानों के द्वारा बनाया गया था। मिस मिंग एक बहुत ही सीरियस फेस बनाते हुए बोलती है, लिवले मुझे ये नहीं पता है कि आखिरकार तुम्हें ये चीज कहाँ से मिला, लेकिन इन चीजों के साथ जुड़ना पूरे जिंदगी भर के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। फिर वो आगे बोलती है, लिव शिव अब भी तुम्हारे लिए इनाम दे रहे हैं, अगर तुम यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जाकर छुप जाते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। लिवले स्माइल करते हुए बोलता है, मिस मिंग मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत ही ज्यादा फिक्र करती हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि मुझे शेंगले ग्रुप को वापस हासिल करना है। मिस मिंग स्माइल करते हुए बोलती है, मैं जानती थी कि तुम बिल्कुल भी नहीं मानोगे, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इस चीज का सामना करूंगी। लिवले मजाक करते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ मार्शल आर्ट सिखाऊं? मिस मिंग बोलती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे मिंग फैमिली के पास फैमिली एजुकेशन है, जब तक मैं बाहर नहीं जाती हूँ तब तक कोई भी खतरा नहीं है। लिवले मिस मिंग को बाय करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है इसीलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलने के बाद लिवले यहाँ से जाने लगता है और मिस मिंग पीछे से उसको बोलती है, तुम्हें भी अपने सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा, और धीरे से बोलती है, आखिरकार जो तुम्हें पसंद करती है वो चाहती है कि तुम बिल्कुल सही सलामत वापस लौटो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बॉस जू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बॉस जू और कियाओ कियाओ कल्टीवेशन कर रही होती है, और वहाँ पर लिवले उन दोनों को बोलता है, मेरा साथ चुनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि पिछली बार जैसा बिल्कुल भी ना हो। बॉस जू बोलता है, ब्रदर ले, इस तरह के ट्रेडिंग को पहली बार सीखने के लिए तुम्हें कई सारे मिलियन खर्च करना होगा, इसलिए तुम्हें इस तरह के बातें नहीं कहना चाहिए। कियाओ कियाओ एक लालची आंखों के साथ बोलती है, ब्रदर ले, एक सुपरमार्केट को मत खोलो, बल्कि एक ट्रेडिंग स्कूल को खोलो, जिससे तुम अपना किस्मत बना सकते हो। लिवले बोलता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने ही दुश्मनों को ट्रेडिंग करवा कर अपने लिए ही मौत का बुलावा दूं? कियाओ कियाओ बोलता है, ब्रदर ले, लगता है कि आप काफी ज्यादा समझदार हैं। फिर लिवले उन दोनों को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर अपना ट्रेडिंग करो, मैं एक कुरियर लेकर आता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिवले एक कुरियर बॉक्स को लेने लगता है, जो कि उसने प्रिंसेस को देने के लिए लिया है। तो यहाँ पर जो बंदा कुरियर देने के लिए आया है, लिवले उसको पहचानता है, वो उसका क्लासमेट होता है। वो बोलता है, डेविड तुम? वो बंदा बोलता है, ब्रदर ले। लिवले उससे पूछता है, आजकल तुम क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से हमारा मुलाकात नहीं हुआ, क्यों न हम कहीं पे जाकर एक साथ खाना खाए? डेविड बोलता है, अगर आप एक बड़ा मील करना चाहते हैं तो फिर हम सभी क्लासमेट इस वीक के आखिर में ग्रेजुएशन के 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ रियूनियन हो रहे हैं, हमारे ग्रुप ने मिलकर ये डिसाइड किया है। लिवले बोलता है, मुझे देखो, मैं हाल ही में इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ कि इसके बारे में भूल ही गया हूँ। ठीक है, इस वीक के अंत में मैं जरूर आऊंगा। और तभी लिवले का फोन रिंग करने लगता है, जो सुनकर डेविड बोलता है, ब्रदर ले, लगता है कि अब बिजी है, तो फिर मैं चलता हूँ, जब दोबारा मुलाकात होगा हम मिलकर बहुत सारे बातें करेंगे। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, और फिर लिवले कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है, थॉट मास्टर आखिरकार क्या बात है? दूसरी ओर से लॉन्गसन हंसते हुए बोलता है, लिवले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मेडिसिन आधा खत्म हो गया है, मैं तुम्हें तुरंत ही 1 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ, और तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी खबर है, जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे एक बहुत ही बड़ा कस्टमर मिल चुका है, जिसको तुम्हारे मेडिसिन पर इंटरेस्ट है, और तुम्हें फ्यूचर में अपने सप्लीमेंट को बेचने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्गसन एक बंदे से बात करते हुए बोलता है, मास्टर जी, आप अपने एरिया में हेल्थ प्रोडक्ट को आराम से बेच सकते हैं, मैं उस बच्चे को आपके लिए यहाँ पर ट्रिक करके बुला लिया है। मास्टर जी बोलता है, मैं उसको मारना चाहता हूँ या फिर उसके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवले वहाँ पर पहुँच जाता है, और लिवले को देखकर लॉन्गसन उसको बोलता है, लिवले, मैं तुम्हें आज यहाँ पर एक ग्रेट मास्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मास्टर ची है, जो कि शेंगडू का हेल्थ प्रोडक्ट टाइकून है। हमें पीछे के उस लड़की के बारे में बताया जाती है, जो कि मास्टर ची के बॉडीगार्ड
होती है और उसका नाम सन मुजुन होती है। लिवले मास्टर ची को बोलता है, मास्टर ची मैंने आपके बारे में बहुत पहले सुना था। लॉन्गसन लिवले के बारे में मास्टर ची को बताते हुए बोलता है, ये लिवले है जो कि लिव फैमिली के द्वारा सौंपी गई सीक्रेट रेसिपी टोंगजी युआन पील को प्रोवाइड किया है। लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अंकल लिन ने मेरे मेडिसिन को बेचने के लिए इसी इंसान की वजह से इनकार कर दिया था। और तभी लॉन्गसन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम लोग बात करो, मैं दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना। उसे यहाँ से जाते हुए देखकर लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार वो यहाँ से भाग क्यों रहा है। फिर बोलता है, छोड़ो इसके बारे में, पहले मैं अपने मेडिसिन को बेच लेता हूँ। फिर वो मास्टर ची को बोलता है, मास्टर ची पहले मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में अच्छी तरीके से बता देता हूँ। मास्टर ची बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सभी मेडिसिन चाहिए, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं तुम्हारे इस दवा के सीक्रेट मेथड के फॉर्मूला को खरीदने के लिए 50 मिलियन दूंगा। लिवले थोड़ा परेशान होकर झूठ बोलते हुए बोलता है, मास्टर ची मुझे माफ कर दीजिएगा, ये हमारे लिव फैमिली के सीक्रेट मेथड है और इसको रिफाइन करने के लिए लिव फैमिली के ब्लड लाइन वाले लोगों की जरूरत होता है। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार मेरे पास इस मेडिसिन के फॉर्मूला कैसे हो सकता है, और अगर मैं इसको रिफाइन करने का तरीका भी बता देता हूँ तो फिर मास्टर ची तो मेरे सुपरमार्केट के ऊपर ही कब्जा कर लेगा। मास्टर ची लिवले के बातें सुनने के बाद हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा बात भी सही है, तो फिर मैं तुम्हें ही पूरे लाइफ के लिए 50 मिलियन में खरीद लूंगा। तुम मेरे साइट में आ जाओ और मेरे लिए दिन रात मेडिसिन रिफाइन करो। लिवले अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से के साथ बोलता है, मास्टर ची बिजनेस के डिस्कस इस तरीके से किया नहीं जाता है, अगर आपको बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इसके बारे में भूल जाइए। मास्टर ची की बॉडीगार्ड लिवले को उसके ऑरा रिलीज करते हुए देखकर अपने ऑरा को रिलीज करने लगती है और लिवले को घूर कर देखने लगती है। लिवले घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो बिल्कुल भी सेम लेवल पर नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भागता हुआ जाकर लिवले के गर्दन को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ से मास्टर ची अपने उंगली पे ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, मैं बिजनेस के बारे में इसी तरीके से बात करता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो यहाँ पर मर जाओ वरना मेरी शर्तों को मान लो। लिवले अपने मन में बोलता है, मैं पूरी जिंदगी उसके गुलाम बनने के बजाय यहाँ पर मरना पसंद करूंगा। फिर वो मास्टर ची को बोलता है, मास्टर ची मैं मानता हूँ कि मैं दूसरों की तरह स्किल्ड नहीं हूँ, लेकिन लिव फैमिली में कभी भी कोई कायर नहीं रहा, तो फिर तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर मार सकते हो। मास्टर ची अपना उंगली उसके करीब ले जाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे खून को दिखाया जाता है और हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि मास्टर ची ने लिवले को यहाँ पर मार दिया है या फिर नहीं, और अगर मार दिया है तो लिवले इस चीज से किस तरीके से बचेगा, क्योंकि हमें तो ये अच्छी तरीके से पता है कि हीरो कभी मर ही नहीं सकता है। और इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। यही पर हम हमारे एपिसोड को खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।